क्यों लोग उनको वोट डालेंगे? उनकी कारकर्दगी क्या है? बीजेपी की क्या आप कारकर्दगी? ये कह रहे हैं कि रमन बल्ला को लोग नहीं जानते हैं? गांधीनगर के सुरेंद्र अलावा सिंह को जानते हैं ज्यादा? किसको? रमन बल्ला से ज्यादा जानते हैं? किसको? सुरेंद्र सिंह को। बहुत ज्यादा जानते हैं। ये आप क्यों कहते हो कि हम जो है नए हैं तो हमें? तो आप इस बात से इंस्पायर हुए हो? बिल्कुल इंस्पायर हैं इस बात से? इस सब बातों जिनको से। मोहल्ले में नहीं जानते थे वो जीत गए। जीत लोग जीते ना तो आपको पंजाब। लगता है मैं भी जीत जाऊंगा इसी मैं- लाइन पे? आपने गुरु साहब का नाम लिया, हिंदू राम का नाम लेते हैं, मुसलमान अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन आप हो पॉलिटिकल लोग, आप पॉलिटिकल में धर्म क्यों मिक्स करते हो? आप अपनी डेवलपमेंट की बात करो नहीं, ना। 10 साल से जो यहाँ पे जुगल किशोर जी जीते हैं, 70% इलाकों में मैं जहाँ गया हूँ 70% इलाकों में जुगल किशोर की किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी। मोदी जी के नाम पे कितनी कितनी देर ये वोटें लेंगे, मुझे बताइए ना। रमन बल्ला और जुगल किशोर से लगता है कि आप जीत पाओगे, या आप लगता है कि ये चुनाव सिर्फ प्रमोशन के लिए किया जा रहा है कि मैं थोड़ा हाईलाइट हो जाऊं? मुझे हाईलाइट करने की आपने कोई जरूरत नहीं है। हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 5,000 करोड़ का काम जो आज बीजेपी बोलती हमने करवाया वो मेरे नाम पे हुआ वहाँ पे। ये तो उनकी मौत के बाद। आपने अभी कहा कि जम्मू में डेवलपमेंट हुई नहीं, ना कांग्रेस ने की ना बीजेपी ने की, अब आप कह रहे हो मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए। यार क्यों नहीं चुनाव आपने अनंतनाग से लड़ा, इस बार जम्मू क्यों? देखिए मेरा जन्म जम्मू का है, मैं बताऊँ। पिछली बार भी तो जम्मू का ही, नहीं 2019 में भी जम्मू से रहे होंगे आप। मुझे लोगों पे पूरा एतबार है कि मैं लोकसभा जीतूंगा और पार्लियामेंट में अपने मिनॉरिटी स्टेटस के लिए आवाज चलो उठाऊंगा, आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए आपकी उठाऊंगा। बात मान ले, एमपी बनने के बाद पहला इंटरव्यू मुझे देना। बिल्कुल आपको देंगे, ये कंफर्म है? बिल्कुल आपको देंगे। कठुआ उधमपुर सीट, लोकसभा सीट का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। अब 26 अप्रैल को सेकंड फेज में जम्मू का फैसला भी ईवीएम में लॉक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 से ज्यादा कैंडिडेट जम्मू सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बाबा जी का इंटरव्यू दिखाया था जो एमपी की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की उनका इस इलेक्शन को लड़ने का मोटो सिर्फ एक था, पार्टी की प्रमोशन हो जाए। वो बली बांधी परिचित से कि वो जीत नहीं सकते क्योंकि सामने जुगल किशोर और रमन बल्ला हैं जो ऐसे चेहरे हैं जो घर घर तक पहुंचे हुए हैं। एक और कंटेस्टेंट जम्मू लोकसभा सीट से सुरेंद्र सिंह मेरे साथ हैं। ऑल इंडिया पीस पार्टी है इनकी और इनका चुनाव निशान है पानी का जहाज। ये 2 सीटों से पंजाब से भी अपने कॉन्टेस्टेंट खड़े कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी 2 सीटों पर, एक बारामूला और दूसरा जम्मू। जम्मू से ये खुद कंटेस्ट कर रहे हैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट की सीट पर। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं आपका ये इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। हमारा इलेक्शन लड़ने का जम्मू कश्मीर में, यहाँ जम्मू में एक ही मुद्दा है बहुत सबसे बड़ा जो है, 70 साल से यहाँ हमारे नौजवान बेकारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, आप जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमारे पीओजे के रिफ्यूजी हैं। बरसों बीत गए, 4 पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन हमारे रिफ्यूजियों को साफ नहीं मिला। ज़मीनें मिली, कब्जे नहीं मिले, कईयों को ज़मीनें नहीं मिली। 25-25 लाख के वादे हुए, 5 लाख देने के बाद ख़त्म कर दी। हमारे बरादरी को मिनाटी का दर्जा अभी तक किसी पार्टी ने दिलवाया, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कांग्रेस हो। जो यहाँ पे जो जम्मू में टूरिज्म हब बनना चाहिए वो नहीं हो सका। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा जो है जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा सेक्टर था, बहुत बड़ा सेक्टर था। मैं बताऊँ आपको कि लाखों लोग व्यवस्था इससे जुड़े हुए थे। वो भी ज़्यादातर जो था हमारे पीओजे के रिफ्यूजी, वही फैमिलीज़ को हैंडल करती थी। लेकिन मुझे बताइए कि अभी तक किसी ने ये कोशिश की कि उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए? इंडस्ट्री वाले तो आए सारे, बम्बे से, दिल्ली से, पंजाब से, अरबों रुपए खा के चले गए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर डूब गया हमारा। जो 5-5 गाड़ियों के मालिक थे आज वो गाड़ियों की क्लिनरी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि उनको कोई रियायत नहीं मिली, कोई सहारा नहीं मिला। सुरेंद्र जी, समझ आ गई। इन मुद्दों से हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि रोज़ इस पर रिपोर्ट होती है। सुरेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। गवर्नमेंट जैसे अपने फॉर्म भरा होगा, सिक्योरिटी भी आपको मिल गई। अब मैं जानना चाहता हूं, लोग जानना चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि सुरेंद्र सिंह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मैं
मुफ्ती साहब ने जब पार्टी बनाई थी पीडीपी, मैं तब से उनके साथ जुड़ा हुआ था। 18 साल मैं उनके साथ रहा और उनके कहने पे, मेरे कहने पे जब भी करोड़ों के काम मैंने करवाए, कम से कम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 5,000 करोड़ का काम जो आज बीजेपी बोलती हमने करवाया, वो मेरे नाम पे हुआ वहाँ पे। ये तो उनकी मौत के बाद। आपने अभी कहा कि जम्मू में डेवलपमेंट हुई नहीं, ना कांग्रेस ने की ना बीजेपी ने की, अब आप कह रहे हो मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए। वो मुफ्ती साहब जब थे चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, उनसे करवाई मैंने, ये थोड़ी ना। कांग्रेस ने कौन सी डेवलपमेंट की है? कांग्रेस ने तो खूनी पंजा है। दिल्ली में क्या किया, हमारे दंगों में हमारी बरादरी के साथ क्या किया इन्होंने? कश्मीर में अगर आज वो हजारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं तो किसकी देन है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हो तो है ही नहीं पिछले 10 साल से। कांग्रेस हो 10 साल से कहीं है ही नहीं, उसकी बात करना ही बेकार है। आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी बात कीजिए। नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो जुगल किशोर जी ने क्या किया, 10 साल से वो यहाँ एमपी है, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में अगर मोदी जी है तो किसकी नाकामी है? वो कांग्रेस की तो नाकामी है। क्यों मोदी जी वहाँ 10 साल से जीत रहे हैं? अभी सब कहते हैं मोदी सरकार, क्यों है? कांग्रेस जो है वो खत्म हो चुकी है पार्टी जो है, इसलिए तो वही तो कारण है मोदी के जीतने का। आपका ये चुनाव जो आप लड़ रहे हैं जम्मू सीट से, आपके सामने धुरंधर दिग्गज जुगल किशोर और रमन बल्ला हैं। आपको लगता है आप जीत पाएंगे उनसे? देखिए, मैं एक रमन बल्ला जी, मैं बताऊं कि अब मैं पर्सनल किसी में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस के पहले भी यहाँ एमपी रहे हैं। उन्होंने क्या किया 10 साल से, बीजेपी वालों ने क्या किया? मैं जहाँ मैं गया हूँ 70% इलाकों में तो इनकी किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी। रमन बल्ला गांधीनगर में, बाकी को उसको कौन जानता कहाँ पे? क्यों लोग उनको वोट डालेंगे? उनकी कारकर्दगी क्या है? बीजेपी की क्या कारकर्दगी? आप ये कह रहे हैं कि रमन बल्ला को लोग नहीं जानते हैं? गांधीनगर के अलावा को जानते हैं ज़्यादा? किसको? रमन बल्ला से ज़्यादा जानते हैं। किसको? सुरेंद्र सिंह को बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैंने हमेशा अमन के लिए काम किया है, खुशहाली के लिए काम किया है। इन्होंने क्या किया? रोंगिए बसाई यहाँ पे, और क्या किया इन्होंने? बीजेपी ने बाहर वाले बसा दिए, इन्होंने रोंगिए बसा दिए। हमारे जम्मू के नौजवान बर्बाद कर दिए। उन्होंने 370 तोड़ के हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। इन्होंने बाहर के बसा के जो है सत्यानाश कर दिया। मेरा सवाल ये था कि रमन बल्ला और जुगल किशोर से लगता है कि आप जीत पाओगे, या आप लगता है कि ये चुनाव सिर्फ प्रमोशन के लिए किया जा रहा है कि मैं थोड़ा हाईलाइट हो जाऊं? मुझे हाईलाइट करने की आपने कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताऊं आपको कि ये चुनाव मैं ताकत से लड़ रहा हूँ, मजबूती से लड़ रहा हूँ, जीतेंगे लड़ रहा हूँ, लोगों के मुद्दे के लिए लड़ रहा हूँ। आज किसान जो हैं यहाँ पे, वो आप देखिए आरएसपुरा में धरना हमारे 54 दिन हो गए, उनकी कोई सुध ली किसी ने? क्या ज़मीनें जो थी उनकी, जिनको 47 से जिनके कर्जे थे, 47 से कब्जे थे, उनकी गरदौरियाँ काट के वो ज़मीनें सरकार कर दी हैं। एक किसान बेचारा मर गया। इस चुनाव के प्रचार के लिए अभी तक क्या किया आपने? मैं हर जगह जा रहा हूँ। उतने वसी हमारे पास सरमाया नहीं है जो इनके बीजेपी और जो कांग्रेस के पास है। ये सही बात है। इनके भाई हमारे पास सरमाया नहीं है। हमें जो सिक्योरिटी दी है अभी 4-5 दिन पहले दी है। कोई सरकार की तरफ से हमें वो समझते हैं कि ये ऐसे ही हैं। तो आपको लगता है कि बिना सरमाए के ये चुनाव आप जीत सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ हाईलाइट होने के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने ये दोनों पार्टियां देखी हैं। जब खास करके जम्मू की बात करूं, जम्मू के हित में, नौजवानों के हित में ना कांग्रेस ने कभी बात की है, ना बीजेपी ने की है। किसानों की बात नहीं की, हमारे पीओजे के रिफ्यूजियों की बात नहीं की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात नहीं की। जम्मू सिर्फ वैष्णो देवी लोग टूरिज्म आते हैं, बाकी जम्मू टूरिज्म का इन्होंने कौन सी प्रमोशन की? किसी ने, पार्टी ने कौन सी की है? सुरेंद्र सिंह जी, मैं कह सकता हूँ, गिरते हैं शेरे सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोशिश तो कर रहे हैं ना आप, जीतना हारना अलग बात है। आपने कोशिश तो की, एक कंटेस्ट तो किया, लेकिन अब सवाल ये है, सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। आपको लगता है कि रेवोल्यूशन लाने के लिए इस तरह के स्टेप लेने ज़रूरी हैं? देखिए, मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दूं। आम आदमी पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा असेंबली का पिछली बार, जिनको शायद मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वो आज एमएलए बन के बैठे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। ये आप क्यों कहते हो कि हम जो है नए हैं तो हमें? तो आप इस बात से इंस्पायर हुए हो? बिल्कुल इंस्पायर हैं इस बात से। सब बातों से मोहल्ले में नहीं जानते थे वो जीत गए। लोग जीते ना। मुझे लगता है मैं भी जीत जाऊंगा इसी लाइन पे। मुझे लगता है कि लोग जो हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा सिंबल है, बताऊँ आपको, कांग्रेस का खूनी पंजा है। बीजेपी का जो सिंबल है वो कीचड़ में कमल बोलते हैं, उसमें सुगंध नहीं है। समुद्री जहाज सुगंध नहीं है, सूंघा आपने? सबको पता कि वो गुलाब में होती है, कमल में थोड़ी ना सुगंध होती है। लेकिन जो हमारा समुद्री जहाज निशान है, शिप जो है, वो खुशहाली की निशानी है,
तरक्की की निशानी है। हमारे गुरु साहब ने पता वो मक्खन शाह लबाना का जहाज़ जो है समुद्र पार किया था। ये कोई छोटा मोटा समुद्री, ये सिर्फ जहाज़ नहीं है, समुद्री जहाज़ है, ये ट्रक या ऑटो नहीं है जिसमें मुझे पॉलिटिकल लोगों से इसी बात पर एतराज़ है साहब, जो आपने अभी बात कही। आपने गुरु साहब का नाम लिया, हिंदू राम का नाम लेते हैं, मुसलमान अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन आप हो पॉलिटिकल लोग, आप पॉलिटिकल में धर्म क्यों मिक्स करते हो? आप अपनी डेवलपमेंट की बात करो ना। मैंने जनरल बात की है, मैं धर्म की तो बात की नहीं। कभी मैंने गुरुद्वारा देखा होगा साहब, आप किसी गुरुद्वारे से पूछ लो कठुआ जम्मू में, किसी गुरुद्वारे में जाके मैंने को रैली की हो, किसी माथा भी टेका हो किसी के सामने, मैं जाऊंगा पर्दे में जाऊंगा, किसी के सामने जाऊंगा। आपकी कोशिश को हम सलाम करते हैं। आप मेंबर पार लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हार कर वैसे ही बैठ लो कि हम जीतेंगे नहीं, वो भी गलत बात है। आपकी कोशिश को सलाम है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, आज से पहले आपने कभी इस तरह के चुनाव विधानसभा के या लोकसभा के कभी कंटेस्ट किए हैं या कोशिश की है, कभी हिस्सा रहे हैं इसका? देखिए, मैंने उस जगह से चुनाव लड़ा जहां कोई जा भी नहीं सकता। अच्छा, आप चुनाव लड़ चुके हैं? अनंतनाग से चुनाव लड़ा था मैंने, 19 का चुनाव लड़ा था, और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और तभी मैंने जीतना था। लेकिन वो एक दिन पहले एनकाउंटर हो गया तो 3% वोटिंग पड़ी सिर्फ। आओ ऐसे मेरी समझे बात। अनंतनाग से चुनाव लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ पे पुलवामा का कांड हुआ था, हमारे 42 हमारे शहीद हो गए थे सैनिक, उस इलाके से उग्रवाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे चुनाव लड़ा और लोगों ने वहाँ बहुत समर्थन दिया। आप धीरे धीरे परते खोल रहे हो, अभी मुझे समझ आ रहा है सुरेंद्र सिंह क्या है। पहले आपने नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सुरेंद्र सिंह साहब जी, एक सवाल यह है कि पिछली बार अब आपने अनंतनाग से चुनाव लड़ा, आपने कहा कि वहाँ कुछ हालात इस तरह के हो गए, 3% वोटिंग हुई तो इस वजह से मैं हार गया। तो इस बार क्यों नहीं चुनाव आपने अनंतनाग से लड़ा, इस बार जम्मू क्यों? देखिए, मेरा जन्म जम्मू का है, मैं बताऊँ। पिछली बार भी तो जम्मू का ही, 2019 में भी जम्मू से रहे होंगे। उस वक्त मुद्दा यह था, उग्रवाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा था। सभी समझते थे कि नई नई किलिंग हुई थी हमारे शहीद जवानों की। तो मैं ये मैसेज देना चाहता था पूरे जम्मू कश्मीर में कि जम्मू से उठ के भी कोई वहाँ चुनाव लड़ सकता है। हम लोगों में इतनी हिम्मत है, इसलिए वहाँ चुनाव लड़ा था मैंने। ये हिंदुस्तान में मैसेज गया। बताऊँ, मोदी जी ने वहाँ पे पार्लियामेंट में बोला था कि सुरेंद्र सिंह जम्मू से उठ के वहाँ चुनाव लड़ा है, उसने अनंतनाग से जाके। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात थी। ये मैसेज था, ये मैसेज था उग्रवादियों को, मैसेज था उग्रवादियों को, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो करते हैं उग्रवाद को, उनको पाकिस्तान को मैसेज था कि हम जम्मू के लोगों में इतनी जुर्त है। अभी हालात ठीक है वहाँ पे 2019 के मुकाबले? नहीं, फर्क होगा। कितना फर्क? आप भी देखते हैं कि किलिंग कम हो रही है, फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा। इसका श्रेय किसको जाता है? अभी तो आपने भाजपा की खिलाफ नहीं, ये आर्मी को श्रेय जाता है। पहले भी तो आर्मी थी, आर्मी और पुलिस को जाता है। 2019 में भी आर्मी थी। नहीं, उसमें मैं देखिए ये जो है आर्मी की बातें या पुलिस की बातें, लेकिन ये फर्क पड़ा है, उसमें फर्क पड़ा है। सुरेंद्र साहब, आप पॉलिटिकल नंबर हो। अभी आपने अभी कहा कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2019 में वहाँ हालात खराब थे, 2024 में हालात ठीक हैं, और इसका श्रेय तो किसी ना किसी को मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जी को श्रेय है। मैं तो कहता हूँ श्रेय, मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अच्छा काम होगा उनको श्रेय है, क्यों कहे नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात एक और जोड़ना चाहता हूँ। कठुआ में वो जितेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े हैं, हाँ। एमओस हैं वहाँ मोदी जी की कैबिनेट में, आज बराबर की टक्कर है। क्यों है? लाल सिंह और जितेंद्र सिंह में बराबर क्यों टक्कर है? बराबर की क्यों? उन्होंने लोगों के बीच में आए नहीं, वो कभी, वो हवाई हो गए। यहाँ भी वही हाल है ना। 10 साल से जो यहाँ पे जुगल किशोर जी जीते हैं, 70% इलाकों में मैं जहाँ गया हूँ, 70% इलाकों में जुगल किशोर की किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी। मोदी जी के नाम पे कितनी देर ये वोटें लेंगे, मुझे बताइए ना। मोदी जी के नाम है ना, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो करते हैं। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ आपसे। मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। 2019 का भी मोदी के नाम पर, पूरे हिंदुस्तान में 2014 में भी मोदी के नाम पर लड़ा। मैं बताऊँ आपको, हिंदुस्तान में आज जो भी बीजेपी की वोट है, कोई ज़माना था जो इंदिरा गांधी जी का राज चलता था, तो जिसको खड़ा करती थी वो, यहाँ भी एक बार मेरा दोस्त होता था जिंदरा में, बलवान सिंह, उसको कोई जानता नहीं था, वो खड़ा किया था, वो जीत गया था। तब इंदिरा जी का पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलती थी, जैसे आज मोदी साहब, आज मोदी की बोलती है। ये जो इनके लोग जो हैं वो इतने हो चुके हैं निकम्मे, वो सोचते हैं मोदी जी यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं काम करने की, हम फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन जम्मू में लगता बदलाव होगा इस बार मुझे। सुरेंद्र जी, एक सवाल हो रहा है आपसे, क्या लगता है, आप कंटेस्ट कर रहे हो और जो दिग्गज दो हैं, ये आप भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, वो जुगल और रमन वल्ला साहब हैं, क्या लगता है आपको कि कहाँ स्टैंड करेंगे आप? देखिए, मुझे लोगों पे, जो जम्मू के वोटर, स्ट्रीम वोटर हैं, उन पे पूरा यकीन है। उन्होंने कांग्रेस भी देखी हुई है, बीजेपी भी देखी हुई है,
बीजेपी ने तो हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी लेकिन जो 377। लोकसभा की जो सीट होती है ये बहुत ज़्यादा फैली हुई वो होती है। बहुत फैली है। तो आप उन सब जगहों पर, जैसे आपने कहा कि सरमाया उतना नहीं है कि मैं हर जगह पहुंच सकूं, ये इफेक्ट करेगा? लगता है, लेकिन देखिए मैं कोशिश कर रहे हैं हम। अभी कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, रियासी जा रहा हूँ, रियासी जा रहा हूँ कल। 3-4 मीटिंगें मेरी वहाँ भी होंगी। वो कगवाल का एरिया मैंने सारा कवर कर लिया, सांबा मैंने कवर किया। लोग नहीं आपके साथ 3-4 महीने देखे सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाकी लोग आपके साथ नहीं, गाड़ी में कितने बैठ, या फिर अपने आप को साबित करने के लिए अभी लड़ना बाकी नहीं, है? मैं कहता हूँ गाड़ी में क्यों बिठाए हम लोगों को शो करने के लिए? लोग हैं साथ लोग में। तो क्यों लोग साथ नहीं है? मेरी पार्टी का वसी यहाँ पे मेंबरशिप हो चुकी है, कम से कम 30-40 हज़ार हमारे मेंबर बन चुके हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसी बात नहीं है। और पार्टी अगला वक्त आएगा जब ना असेंबली इलेक्शन में, तो लगता है हम 10-15 वो लड़ने के लिए आप तैयार हो? वो तब मैं तो इसी में जीतूंगा। अब मुझे लोगों पे पूरा एतबार है कि मैं लोकसभा जीतूंगा और पार्लियामेंट में अपने मिनॉरिटी स्टेटस के लिए आवाज चलो, उठाऊंगा, आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए आपकी उठाऊंगा। बात मान लेते हैं सुरेंद्र साहब जी। हम ये एज्यूम करते हैं कि आप जम्मू जो लोकसभा की सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत गए, आप एमपी बन गए। आपको एक वादा करना पड़ेगा हमसे। वादा देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। एमपी बनने के बाद पहला इंटरव्यू मुझे देना। बिल्कुल आपको देंगे। ये कंफर्म है? बिल्कुल आपको देंगे। ये इंटरव्यू में कभी कर पाऊंगा या नहीं? और मैं ये बताऊं, मैं तारीफ ऐसे नहीं करता किसी की, लेकिन जो रिपोर्टिंग आपकी है, बेलाग रिपोर्टिंग है, फेयरनेस रिपोर्टिंग है जम्मू कश्मीर में अगर, तो उसमें रविंदर जी का नाम सबसे आगे है। शुक्रिया सुरेंद्र साहब, आपने मेरी तारीफ़ की, लेकिन ऐसी तारीफ़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुक्रिया, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे साफ दिल के लोग जो कुछ बदलना चाहते हैं और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मैंने इनसे पूछा कि आपको लगता है कि आप ये चुनाव लड़ पाओगे? इसका जवाब मुझे खुद ही मिल गया। हाँ, गिरते हैं शेरे सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शुक्रिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आपकी कोशिश को पंख लग जाएं, हम यही उम्मीद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।